शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भगवान शिव की आज्ञा को सिरोधार्य करके वीरभद्र जी प्रस्थान कर रहे हैं कनखल की ओर। उस समय पर वीरभद्र के साथ में जो सेना है और उसमें जो उमंग है, उस उमंग को वर्णन करते हुए कुछ पंक्तियां कह रही हैं, उनको हम लोग श्रवण करें और दक्ष यज्ञ के विनाश की बातें जो कही जा रही हैं उनको हम लोग श्रवण करेंगे। तब तक 2 महीने निकाल देते हैं। शिव दर्शन में आ गया कोई बात। आज महारास है, आज महारास है, इस लय में उच्चारण है। वीरभद्र सेना में, वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है, वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है, यज्ञ का विनाश आज रक्ष का विनाश है, यज्ञ का विनाश आज रक्ष का विनाश है, वीरभद्र सेना में युद्ध विलास है, वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है, यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है, यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है, वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है, यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है, यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। ज्वर सेना सहित वीरभद्र के साथ में जो है 100 प्रकार के ज्वर रोग, उनका एक झुंड है। एक ही ज्वर पकड़ ले तो काम तमाम कर सकता है। 100 प्रकार के जो ज्वर रोग होते हैं वो समस्त ज्वर रोगों का एक अलग गण है। 100 ज्वर सेना सहित सन्निपात सब रोग, भूत प्रेत तांडव करे आज मिला महाभोग। भूत प्रेत सेना, भूत प्रेत हर दिल में आनंद उल्लास है, भूत प्रेत हर दिल में आनंद उल्लास है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है, यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर
दुर्गा चली 64 योगिनी संग, क्षेत्रपाल भैरव सहित करते सह हुड़दंग। कालों के काल महाकाल का उल्लास है, कालों के काल महाकाल का उल्लास है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है, यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। वीरभद्र सेना में, वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है, यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबके सब मारने के लिए हाथ कांप रहा है, अस्त्र शस्त्र इधर उधर डोलते हैं, बुरे रास्ते पे चलते जाते हैं, युद्ध की कुशलता का परिचय देते जा रहे हैं और गुस्सा जबरदस्त है। शिवगणों की वीरभद्र सेना में सम्मिलित होके मीज मीज निज हाथ सब करे विविध किलकार, बांध मुठ हुंकार संग भूषण करे प्रहार, भूषण करे प्रहार। धरती में धम्म धमक गूंजत आकाश है, धरती में धम्म धमक गूंजत आकाश है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है, यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। वीरभद्र सेना में युद्ध का विलास है, वीरभद्र सेना में युद्ध का विनाश है। यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है, यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। युद्ध का विनाश आज दक्ष का विनाश है, यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है, यज्ञ का विनाश आज दक्ष का विनाश है। काली कात्यायनी शानी चामुंडा मुंडवर्धिनी भद्रकाली तथा भद्रा त्वरिता वैष्णवी तथा एताभिर्नवदुर्गाभिर्महाकाली समन्विता ययौ दक्ष विनाशाय सर्वभूतगणैः सह। डाकिनी शाकिनी चैव भूतप्रमदगुह्यकाः कूष्माण्डाः पर्पटाश्चैव चटका ब्रह्मराक्षसा भैरवा क्षेत्रपालाश्च दक्षयज्ञविनाशकाः निर्यजुस्त्वरितं वीराः शिवाज्ञा प्रतिपालकाः। तथैव योगिनी चक्रं चतुष्षष्टिगणान्वितं निर्ययौ सहसा क्रुद्धं दक्षयज्ञं विनाशितुम्। वीरभद्र की जब सेना चली और उधर में कनखल में ऋत्विजों के, आचार्यों के और यज्ञ में सम्मिलित हुए लोगों के वाम अंग फड़कने लग गए, कुछ अपशकुन होने वाला है। तब तक देखते हैं कि उत्तर की ओर से बड़ा धूल उड़ता दिखाई दे रहा है। शब के शब करने लगे, भैया ये धूल काहे की है? तो लोग समझने लगे कहीं चोर डाकू तो नहीं आ रहे। बोले राजा प्राचीन बरही का समय चल रहा है, चोर डाकू लुटेरों का कोई कहीं नाम निशान नहीं है, तो फिर उनके आने की बात भी दूर रही, उनके आने की संभावना नहीं, तो फिर उनके पाँव से उठने वाले धूल की कल्पना ही कैसे की जा सकती। किसी ने कहा कि अभी गाय, बैल या गोधेरू आ रही होगी, तो बोले अभी कोई शाम का समय भी नहीं है। ऐसे देखते देखते भयंकर सेना लेकर के और वीरभद्र दक्ष के प्रजापति दक्ष के कनखल में पहुंच गए और चारों ओर से घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया। सबके सब
इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वीरभद्र और उनके साथ साथ में अन्य देवगण सब के सब यज्ञ भूमि को चारों ओर से घेर लिए। जो जहां मिले उसको वहीं मारने लग गए। सबसे पहले तो जाकर के प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ लिया और उसको पहले अस्त्र शस्त्र से मारने की कोशिश किए, मर नहीं पा रहा था। आखिर में हाथ से उन्होंने गले को किनारे कर दिया और जो मुख्य आचार्य थे महाराज भृगु के जाकर के उसके दाढ़ी नोच के रख ली। इसमें भागवत में वर्णन किया है कि जिस समय दक्ष भगवान शंकर की निंदा कर रहे थे और शाप दे रहे थे कि आज के बाद में इनको कहीं नहीं बुलाया जाएगा, उस समय पर ये आचार्य भृगु ये दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, मतलब जो है मजा आ रहा है इस बात का प्रतीक था। तो उसके दाढ़ी मूछ उखाड़ करके रख दिया गया। भगदेवता आंख दिखा दिखा करके मजा ले रहे थे, तो शंकर के गणों ने जाकर के जो प्रमुख गण थे उनकी आंख निकाल दिया, आंख फोड़ डाली। भूषा देवता दांत दिखा दिखा करके खिसिया रहे थे, दांत दिखा करके, तो उसके 32 दांत उड़ा दिए गए। और देवता लोग यज्ञ भूमि में जो आए थे यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए, उनके हाथ पांव तोड़ डाल दिए गए, घायल हो गए। और जो बचे खुचे देवता थे सब भागने लग गए, उनको सबको पकड़ पकड़ करके घायल कर दिया गया। सब डर करके भाग रहे थे और फिर सबको यज्ञ विनाश करके भगवान शंकर की शरण में सबके सब जाने को तैयार हो गए। लेकिन वीरभद्र की सेना तब तक यज्ञ का विनाश करके, दक्ष का विनाश करके और भगवान शंकर के पास में पहुंच चुके थे और उनके साथ में गए हुए गण भी पहुंच चुके थे। इसलिए जो लोग देवता बचे थे वे लोग अब शंकर भगवान के पास में जाने से हिचकिचा रहे थे। इसलिए पहले ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने उनकी गलती का एहसास कराया और कहा कि देखो, प्रजापति दक्ष के हाव भाव को देख करके शिव के द्रोही समझ करके मैं उपस्थित नहीं हुआ और विष्णु भी उपस्थित नहीं हुए, तो देवताओं तुम लोगों को इस प्रकार से हवि भाग के लालच में वहाँ रहने की क्या जरूरत है? तुमने शंकर का बड़ा अपराध कर डाला है। जब वो शिव द्रोही है तो उसके यहाँ से शंकर भगवान की उपस्थिति के बिना किसी यज्ञ की पूर्ति भी नहीं होती है। इसलिए विष्णु भी नहीं उपस्थित हुए, ब्रह्मा भी नहीं उपस्थित हुए। अब तुम लोगों ने गलती की है तो जाओ शिव जी से प्रार्थना करो, क्षमा याचना मांगो, क्षमा याचना करो। लेकिन देवता लोग डर के कारण नहीं जा रहे थे। अतः भगवान ब्रह्मा जी से ही कहा, निवेदन किया कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। तो भगवान शंकर के पास में कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। कथा को शॉर्ट करने जा रहे हैं, इस कारण से शंकर भगवान से जो प्रार्थना करते हैं उस बात को न सुनाते हुए गीत के माध्यम से केवल उनके तात्पर्य को कहते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव के पास में जाकर के प्रार्थना किए। ब्रह्मा जी प्रमुख थे, पहले स्तुति किए और क्षमा याचना किए। साथ ही साथ ये प्रार्थना किए कि प्रभु आप अवढरदानी हैं, आशुतोष हैं, आप छोटे मोटे अपराधों को देखते नहीं हैं। और दक्ष प्रजापति ने आपके साथ में द्रोह किया और आपको यज्ञभाग न देने का जो ये परंपरा को प्रचलित किया, यह अपराधी है। उसके अपराध को देख करके आपके सेवकों ने उनके सिर ही उड़ा दिया, यजमान का सिर उड़ गया और देवताओं को भाग भी न मिल पाया। ये यज्ञ अधूरा है। इस यज्ञ की पूर्ति तभी हो सकती है जब यजमान जीवित हो और यजमान के द्वारा यज्ञ को पूर्ण कराया जाए। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा यजमान जीवित हो जाए, दक्ष प्रजापति पुनर्जीवित हो जाए। आपके सेवकों ने मुख्य आचार्य भृगु ऋषि के दाढ़ी नोच ली है, उसके फिर से यथावत पूर्वक ये श्मश्रु आ जाए। आपके सेवकों ने भग देवता के आंख निकाल दिए हैं। भगवान आपकी कृपा हो, पुनः उनके आंख निकल आवे। भगवान आपके सेवकों ने पूषा देवता के दांत तोड़ डाले हैं, उनके दांत को आवे, उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए। उसी प्रकार से आपके सेवकों ने देवताओं के शरीर को घायल कर दिया है, वो शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाए।
भगवान शंकर ने कहा कि देखो ब्रह्मन, हम छोटे छोटे अपराधों को कुछ गिनते नहीं है, लेकिन जब कोई अमर्यादित चाल चलता है तो उसको शिक्षा देना भी आवश्यक होता है, इसलिए ये सब हुआ। और जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, तो तुम्हारी स्तुति प्रार्थना ये व्यर्थ न जावे। एक प्रबंध हम कर सकते हैं। जिस यजमान का, दक्ष का सिर उड़ा है, वो सारी दुनिया में अपने आप को आत्मसंभावित था वो स्वयं, और दूसरों को आत्मसंभावित मानता था। मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अधीन सब कुछ है। पद पाकर के प्रजापति के पद को और सबको छोटा समझता था, धिक्कार करता था, धिक्कार करता था, और किसी का सम्मान नहीं करता था, बल्कि सबके सम्मान प्राप्त करता था। और सम्मान न करने वालों को उसने अपना अपमान करने वाला समझ रखा है। तो ऐसे व्यक्ति की समझ को भी ठीक करना था। इसलिए अब ये जो मैं करने वाला दक्ष है, मैं ही सब कुछ हूँ, उसके सिर भी उसी जीव के लगा दो। बकरा मैं करता है, अतः यज्ञ पशु जो बकरा है, अज है, उस अज के ही सिर को लगा दो। और यजमान के साथ साथ में भृगु ऋषि के दाढ़ी मूछ नोच देने की बात आपने सुनाई है। तो जाओ, भृगु ऋषि के बकरी की ही भांति उसकी दाढ़ी मूछ लग जाएगी। देवता, भग देवता के आंख निकाल दिए गए हैं, तो फिर उनको अपने आंख की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़े आंख हैं सविता देवता, बस मित्रा वरुण उन्हीं के आंखों से देखें। और जो त्वष्टा देवता है, ये जिनके मुख को निकाल, मुख से दांतों को तोड़ दिया गया है, नहीं कौन देवता बताए थे? उषा देवता, उषा देवता के दांत जो तोड़ दिए गए हैं, तो उनको भी पूषा के दांत उगने की जरूरत नहीं है। पूषा पिशान खाए आटा, उसको चबाने की जरूरत नहीं। और चबाना ही है तो यजमान लोग जो पाते हैं उनके दांतों के द्वारा चबाए गए, कोई उसको सेवन करे, स्वीकार करे। और पिशान पृष्ठभोग से पिशान खाए। और देवताओं के अंग जो अंग भंग हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं, उनके सबके अंग ठीक हो जाएंगे। जाओ। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, जिस यज्ञ में आपकी उपस्थिति नहीं होती है, उस यज्ञ की ये दुर्दशा हुई, और केवल हम दोबारा जाएंगे आपको छोड़ करके, तो हमको संदेह है हमारा यज्ञ पूर्ण होगा कि नहीं, आपकी दृष्टि पड़नी चाहिए। तो भगवान शंकर बोले कि चलो फिर। प्रार्थना अंगीकार करके उपस्थित हुए, और सचमुच यज्ञ पशु अज का, बकरे का सिर लाया गया, और यजमान के दक्ष प्रजापति के सिर पर लगाया गया। और भगवान शिव की दृष्टि पड़ने से वह जीवित हो उठा, और जीवित होते ही फिर उन्होंने दिव्य स्तुति की, क्षमा याचना की। ये विशुद्ध मस्तिष्क हुआ है। अजमाने ब्रह्म अजमाने बकरा, जैसे ब्रह्मा जी के बुद्धि है, वैसे ही दक्ष प्रजापति की बुद्धि अब शुद्ध हुई। अब वो भी शैलो बन गए। उसी प्रकार से भृगु की भी बुद्धि में निर्मलता आई, भग देवता की भी, और अन्य देवताओं को भी पता लग गया। और ऐसे समय पर जब भगवान विष्णु भी उपस्थित हो गए, और विष्णु भगवान ने आचार्य भृगु से कहा कि यज्ञ को पूरा कराओ। तो भृगु ने कहा, भगवान, जिस यज्ञ में आप तीनों के तीनों देवता उपस्थित हो चुके थे, तो वो यज्ञ तो वैसे ही परिपूर्ण हो गया। जिनके नाम स्मरण करने मात्र से सब यज्ञ की कमियां पूरी हो जाती है, यज्ञ संपन्न माना जाता है, वो साक्षात आप उपस्थित यज्ञपति भगवान शिव उपस्थिति के पूर्ण हो गया। लेकिन आपके कथन के अनुसार फिर इस यज्ञ को हम संपन्न करते हैं। तो उस यज्ञ को पूर्ण कराया गया, और भगवान विष्णु ने और शंकर ने, साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने अपने अपने मति के अनुसार, रुद्र देवता ने शिव तत्व का, भगवान विष्णु ने भी शिव तत्व का, और ब्रह्मा जी ने शिव तत्व का निरूपण करके तीनों देवताओं में एकत्व की भावना कराई। क्योंकि ये द्वैत बुद्धि उत्पन्न हुई थी
प्रजापति दक्ष की कि विष्णु दूसरे हैं, शिव दूसरे हैं, अतः शिव के द्रोह से विष्णु का द्रोह और ब्रह्मा जी का द्रोह हो रहा है, इसका उनको भान नहीं था। द्वैत बुद्धि थी, तो द्वैत बुद्धि को समाप्त करके अद्वैत बुद्धि को स्थापित करने के लिए भगवान की ये लीला हुई। ऐसी कथा बताते हैं। और प्रजापति का इस प्रकार से ये जो यज्ञ है वह भी संपन्न हुआ। और मुख्य कथा यही है इस सती खंड में। और सती का ये चरित्र है, सती जी के आखिरी समय पर भगवान शिव को स्मरण करते हुए जिस संकल्प को लेकर के सती देह त्याग करते हैं, उसी संकल्प के अनुसार वो आगे के पार्वती के रूप में, पर्वत पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। तो इस बात को हम तृतीय पार्वती खंड के अंतर्गत श्रवण करेंगे। आज के अंतिम श्लोक को जो सती खंड का है, उस सती खंड के अंतिम श्लोक को पढ़ करके और कथा को विराम देना चाहेंगे, ताकि कीर्तन भजन आज हम करा नहीं पाए हैं, तो भजन कीर्तन भी हो जाए और फिर आरती में भी सम्मिलित हो जाएंगे। असल में इन पंक्तियों को अगर पढ़ें तो बातें तो बहुत है कहने लायक, लेकिन उनके अनुसार अगर चलेंगे तो पूरी कथा नहीं हो पाता है। और हमें ये पार्वती खंड की भी कथा 55 अध्यायों वाली और इसके बाद फिर 20 अध्यायों वाली जो कुमार खंड की कथा है, फिर 59 अध्यायों वाले युद्ध खंड की कथा है। इतनी लंबी यात्रा है और ये केवल 2 ही खंड, सती खंड और पार्वती खंड। अकेले सती खंड 43 अध्यायों की और ये 55 अध्यायों की पार्वती खंड है। जीवन के विशेषता प्रवृत्ति मार्ग में गृहस्थ जीवन में रहने वालों के लिए जितने उपयोगी बातें हैं, इन 2 खंडों में लगभग पूरे आ चुके हैं। और अन्य खंडों में जो बातें हैं, जैसे विद्येश्वर संहिता है, विद्येश्वर संहिता में कर्मकांड गहन है और उस कर्मकांड का उद्देश्य भगवान शिव जो ज्ञान के प्रतीक है, ध्यान, वहां तक पहुंचाना है। उसी प्रकार से शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पृथ्वी में विराजमान है, ये बात बताते हुए सैकड़ों रुद्र हैं, सैकड़ों शिवलिंग इस पृथ्वी में है, ऐसा बताएंगे। और कोटि रुद्र संहिता में पृथ्वी में अनगिनत शंकर हैं, कण कण भगवान शिव का रूप है, यह साबित करते हैं। उमा संहिता में भगवती के ब्रह्म विद्या रूप का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का विस्तार से 35 अध्यायों में वर्णन है। और दुर्गा सप्तशती में केवल 13 अध्यायों में मार्कंडेय पुराण के अनुसार वर्णन है। तो वही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की शक्ति त्रय और मार्कंडेय पुराण की शक्ति त्रय का उमा के नाम से, ब्रह्म विद्या के नाम से निरूपण है और उनका संक्षेप चरित्र है। कैलाश संहिता में भी ज्ञान भाग है। उसी प्रकार से वायवी संहिता में तो समय जब प्राप्त रहेगा, क्योंकि 3 दिन है, आज 6वां दिन है, 7वां, 8वां और 9वां। और 9वें दिन में भी हो सकता है समय का बदलाव करना पड़ सकता है, क्योंकि सायंकालिक जो ये हवन आदि कार्य है उनको भी संपन्न करने के लिए समय के तो जैसा उपाय रहेगा, जैसा विचार होगा उसको सुनाएंगे। पर पार्वती खंड के जो 55 अध्याय हैं, उन 55 अध्यायों का भी विहंगावलोकन करते हुए हम अपने जीवन की उपयोगी बातों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सती का चरित्र और भगवती पार्वती का चरित्र ये हमारी नींव है। मैंने पहले भी निवेदन किया, माताओं का यह देश है। माताएं जितनी प्रबल होंगी, बहनें जितनी सशक्त होंगी, सती की भांति, पार्वती की भांति, उतना ही सशक्त उनके पति को होने का अवसर आएगा, राष्ट्र को होने का अवसर आएगा। नारी चरित्र पर आधारित है राष्ट्र का, राष्ट्र के मान मर्यादा की रक्षा, धर्म की रक्षा। इसलिए सती के ये केवल कथा हम लोग सुनकर के यहाँ तक ही सीमित न रखें। हम निवेदन करना चाहेंगे, बन सके तो प्रत्येक बहन शिव पुराण के संस्कृत श्लोक उच्चारण न कर पाए कोई बात नहीं, पर कम से कम सती खंड और पार्वती खंड जो गीता प्रेस के द्वारा हिंदी में प्रकाशित हो, चाहे फिर 2 भागों में निकलने वाला, चाहे फिर संक्षेप में किया गया, उसको पढ़ें।
उसकी जानकारी होगी, शिव और पार्वती का चिंतन हृदय में आएगा, इसका संस्कार बच्चों पर पड़ेगा, परिवार पर पड़ेगा। और इस प्रकार से माता क्योंकि पहले गुरु है, माँ से ही हम सब कुछ सीखते हैं, बहनों से सीखते हैं, तो उसका समाज पर भी, राष्ट्र पर भी अच्छा असर पड़ेगा। और भगवान वेदव्यास जी हमको जिस आदर्श मनुष्य की भूमि में स्थापित करना चाहते हैं, उस भूमि में हम पहुंच सकेंगे, मानव बन पाएंगे, और इसके बाद फिर देवत्व भी विकसित हो सकता है। तब जाकर के हम मुक्ति के भागी बन सकते हैं, भगवत भक्ति के भी भागी बन सकते हैं। इन शब्दों के साथ में आज की इस कथा को विराम देने से पहले एक श्लोक को अंत के, जिसमें महात्म्य, श्रवण का महात्म्य श्रोता के प्रवृत्ति के लिए, य इदं शृणुयाद भक्त्या श्रावयेत् भक्तिमान् नरान् सर्वकर्मा लभेत्तात परत्र परमां गतिम्। इदमाख्यानमनघं पवित्रं परपावनं स्वर्ग्यं यशस्यमायुष्यं पुत्रपौत्रफलप्रदम्। यः पठेत् पाठयेत् वापि समाख्यानमिदं शुभं सोऽपि भुक्त्वाखिलान् भोगान् अन्ते मोक्षमवाप्नुयात्। सती के चरित्र को इशारा करते हुए यहाँ कहा गया है कि सती का यह चरित्र भोग, संसार की नाना वस्तुओं की चाहना रखने वालों को नाना वस्तुओं की उपलब्धि कराता है, मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति प्रदान करता है, सर्व कामक प्रदायकम, सारी कामनाओं की पूर्ति कराने वाला है। ये अनग है, पवित्र है, परम पावन है। स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्गलोक में पहुंचा करके स्वर्गीय सुख की अनुभूति कराए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। व्यक्ति जहाँ है वहाँ ही स्वर्ग सुख का अनुभव कर सकता है। ये भगवती के चरित्र में वो सामर्थ्य है। अगर उस चरित्र को पढ़ करके, भगवती पार्वती के और सती के चरित्र को पढ़ करके बहने माताएं अगर अपने चरित्र पर अड़िग हैं तो दुनिया पलटने का सामर्थ्य है। ये माँ राजराजेश्वरी जो सिंहवाहिनी है, महिषासुर की मर्दनी है, शुंभ निशुंभ हननी है, ये सिद्ध किया है कि अबला तब तक अबला है जब तक अपने चरित्र की ओर मुड़ करके नहीं देख रही। और तुम महिषासुर, मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ, तुमने साधारण स्त्री की भांति हमें भी नजर बनाई, हम पर भी नजर की, उसकी सफाया किया। ये चरित्र पर निर्भर करता है। माँ ने इसको दिखाया, इसलिए माँ का जो चरित्र चाहे देवी भागवत पुराण के माध्यम से हो, चाहे फिर यहाँ सती खंड और पार्वती खंड के लिए, यश देने वाला है, कीर्ति प्रदान करने वाला चरित्र है, आयु बढ़ाने वाला, पुत्र पौत्र फलप्रदम, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से, पौत्र की प्राप्ति की इच्छा से जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, तो ये सचमुच भगवती की कृपा से इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं होती है। अतः कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इसको सुनता है अथवा भक्ति पूर्वक कोई सुनाता है माँ को हृदय में रख करके और भगवान शंकर को, तो वो व्यक्ति चाहे कुछ भी कर्म कर रहा हो, सुनने वाला और सुनाने वाला, उसको परम गति की प्राप्ति होगी। माँ उनके अवगुणों को नहीं देखती है। यह कहते हैं कि समस्त भोगों को भोग करके अंत में मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला एक चरित्र है। इस प्रकार से यह सती खंड के 43 अध्यायों का एक ऊपर से अवलोकन किया गया है। ऐसा समझे कि आपको केवल स्वाद चखाया गया है ताकि रुचि बढ़े और भगवान की कथा को सुनने की भावना दृढ़ हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोले भोले बागंबर वाले, शंकर बागंबर वाले, कर
नंदीगण की सवारी सोहे, नंदीगण की सवारी सोहे, नंदीगण की सवारी सोहे, नंदीगण की सवारी सोहे। हाथ लिए त्रिशूल दिगंबर वाले, हाथ लिए त्रिशूल दिगंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर दिगंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर दिगंबर वाले। बोले शंकर भगवान की जय। हम सबका बहुत ही सौभाग्य है पूज्य बाबा तपस्वी बाबा मोहनदास जी महाराज जी की सत्प्रेरणा से और उनके संकल्प के अनुसार श्री शिव महापुराण का वाचन और श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। धन्य भागा परिवार, श्रद्धेय माँ प्रमिला गौर और उनका समस्त परिवार, गौर परिवार और शुद्धि श्रोता के रूप में हमारे श्री अनंत गौर जी सपत्नीक विराजमान होकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं और आप सबकी उपस्थिति भी इस कथा को बोलने के लिए हमें उत्साह, हमारे उत्साह को बढ़ाती है। इसलिए इस दृष्टि से समस्त श्रोताओं के हृदय में बैठे हुए भगवान शिव को बार बार वंदन करते हैं और शिव से ही ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हित अहित की बात हमको पता नहीं पर आपकी शरण में है, आपकी पावन कथा का आश्रय लेते हैं, आपके चरणों के पूजन का आश्रय लेते हैं। आप उसी मार्ग पर चलाना जिस मार्ग पर चल कर के हम आपकी प्रसन्नता के भागीदार बन सकें, सन्मार्ग पर चलाते हुए आपकी भक्ति प्रदान करते रहें और हमारा इहलोक जीवन सुखी हो, पारलौकिक जीवन भी, परवर्ती जीवन भी सुखी हो। सबको जिलाते हुए स्वयं जिए, सबको सुखी करते हुए हम सब सुखी हैं। पूज्य बाबा जी की उपस्थिति में ये कथा संपन्न होती है। 9 दिवसीय कथा। आए आज की इस कथा के विराम की ओर पहुँचें और आरती में प्रवेश करें।